दानापुर के दीघा घाट में एनडीआरएफ की मोटर बोट अचानक बेकाबू हो गई और गंगा में डुबकी लगा रहे श्रद्धालुओं से जा टकराई। नदी किनारे मौजूद भीड़ सांसें रोके सब कुछ देखती रही। आउट ऑफ कंट्रोल हुई मोटर बोट गंगा नदी में डुबकी लगा रहे श्रद्धालुओं को टक्कर मार रही है, भक्तों को लहूलुहान कर रही है। बेकाबू नाव के उत्पात से चारों तरफ अफरा तफरी मच गई है। दीघा घाट पर खड़े होकर हादसे को देख रहे एनडीआरएफ जवान और श्रद्धालुओं की भीड़ कांप रही है। दरअसल एनडीआरएफ जवान की स्टार्ट करते ही मोटर बोट बेकाबू हो गई और फुल स्पीड में तैरने लगी। तभी बोट पर सवार जवान लड़खड़ाकर पानी में गिर गया तो बेकाबू बोट डुबकी लगा रहे श्रद्धालुओं को टक्कर मारते हुए मझधार में चली गई। तो इधर से भैया लोग हल्ला किए कि हटिए हटिए, तो जब तक में हम देखते तब तक में नाव वो था कि बैरिकेड तोड़ करके आ चुका था। तो थोड़ा बहुत इधर चोट लगा, थोड़ा पैर में चोट लगा। उधर से नाव आ रहा था, आउट ऑफ कंट्रोल था, उस पर कोई आदमी भी नहीं था। बांस पे पूरा तोड़ के अंदर आ गया, थोड़ा सा बच गया था, पूरा पैर में सट गया था। हम नहीं आ रहे थे। कितना खतरनाक था, बहुत ज्यादा। छठ महापर्व को लेकर गंगा घाटों पर रोजाना बड़ी संख्या में श्रद्धालु डुबकी लगा रहे हैं। उनकी सुरक्षा के लिए एनडीआरएफ के जवान बोट पर सवार होकर गंगा घाटों का दौरा करते रहते हैं। तभी अचानक ये हादसा हो गया और बेकाबू नाव बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए श्रद्धालुओं के बीच पहुंच गई। हालांकि गनीमत रही कि उस समय ज्यादा श्रद्धालु नहीं थे, वरना बड़ा हादसा होना तय था। आदमी यहाँ पर स्नान कर रहे थे और बच्चे यहाँ पर देख रहे हैं कि बिना आदमी का है, सब इन्हें उन्हें भागे। 2 आदमी यहाँ पर, एक महिला एक जेंट्स है, खैर किसी तरह से गुजरा बचा। इस हादसे ने पल भर में दीघा घाट में अफरा तफरी मचा दी। इसलिए जब भी गंगा घाट जाएं, सावधानी से डुबकी लगाएं, वरना आप भी हादसे के शिकार हो सकते हैं। अमरजीत शर्मा, न्यूज़ 18 दानापुर। साहिबगंज में गंगा नदी एक बार फिर से कहर बरपा रही है। उपजाऊ खेत निगल रही है, गांव उजाड़ रही है और ग्रामीणों के सिर से छत भी छीन रही है। गुस्साई गंगा नदी एक बार फिर सब कुछ नीलने पर आमादा हो गई है। उपजाऊ जमीन के टुकड़े टुकड़े कर रही है, खेत खलियान निगल रही है, शीतल छाया देने वाले हरे भरे पेड़ों को जड़ों से उखाड़ रही है, तो गरीब ग्रामीणों के सिर से छत छिन रही है। तो गंगा नदी के उफान में सब कुछ गंवा चुके ग्रामीण खुले आसमान के नीचे गुजर बसर करने को विवश हैं। ना रहने का कोई ठिकाना बचा है और ना खाने को अन्न का दाना। कितना बीघा जमीन चल गया, बीघा मतलब 20 बीघा के। हाँ, आप जीतनगर में रहती थी। हाँ। वहाँ से यहाँ चलाई। हाँ। लेकिन हम लोग को आश्वासन नहीं मिल रहा है। आज तक हम लोग को ना जमीन मिल रहा है, ना हम लोग को पूर्णवास का घर मिल रहा है। तो जितने लोग का घर कटाव में गया है, क्या इन लोगों के पास अपनी कोई जमीन अब नहीं है? नहीं सर, अपनी कोई जमीन नहीं है। दूसरे का जमीन में थोड़ा थोड़ा पैसा करके रोड का किनारा में ऐसे ही बैठा है। जिस गली मोहल्ले में खेल कूद कर बड़े हुए, वही गली मोहल्ले ग्रामीणों की आंखों के सामने गंगा नदी में समा रहे हैं। कंक्रीट की सड़क टुकड़े टुकड़े हो रही है तो मुसाफिरों को छांव देने वाले बड़े बड़े हरे भरे पेड़ जड़ों से उखड़कर गंगा में समा रहे हैं। चारों तरफ तबाही और बर्बादी का मंजर है। कभी सैकड़ों एकड़ खेत पर फसल उगाने वाले किसान आज गंगा नदी की पगलाई धारा में सब कुछ गंवा चुके हैं। एक तरफ कटाव पीड़ित मदद का इंतजार कर रहे हैं तो दूसरी तरफ प्रशासन आश्वासनों की घुट्टी पिला रहा है। में हमने अंचलाधिकारी को जिला प्रशासन की तरफ से निर्देश दिया गया था। डीसी सर भी बोले हुए थे कि जिनका जमीन गया है उनका सर्वेक्षण करा लिया जाए और जो नियमानुसार है उनके फिर बाद में बंदोबस्त, उनको उचित मात्रा में बंदोबस्त जमीन देने की कार्रवाई हम लोग करेंगे। गंगा नदी के कहर ने साहिबगंज के कटाव पीड़ितों को कहीं का नहीं छोड़ा। सिर से छत गायब होती जा रही है तो पैरों तले जमीन खिसकती जा रही है। आखिर कटाव पीड़ित जाए तो जाए कहां?
मिथिलेश सिंह, न्यूज 18, साहिबगंज। गया के केसरू धर्मपुर पंचायत से मीनू किन्नर निर्विरोध वार्ड पार्षद चुनी गई, तो गांव की सरकार चलाने जा रही मीनू किन्नर के कंधों पर जनता की भलाई करने की अहम जिम्मेदारी आ गई है। मीनू किन्नर केसरू धर्मपुर पंचायत की वार्ड सदस्य बन गई हैं, वो भी निर्विरोध। ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी किन्नर को नेता बनने के लिए कोई बड़ी लड़ाई नहीं लड़नी पड़ी हो। हालांकि 2 उम्मीदवारों ने नॉमिनेशन किया था, लेकिन एन चुनाव से पहले नाम वापस लिया और इस तरह से तमाम ग्रामीणों के भरोसे की बदौलत मीनू किन्नर अब उस कुर्सी पर बैठने वाली हैं, जिसे संभालते ही उसके कंधों पर ग्रामीणों की भलाई करने की जिम्मेदारी आ गई है। अब तो जनते बताएंगे कि अच्छा भला बुरा, और हम तो अपने से बता नहीं सकते हैं। बाकी हमारे गांव ने सोसाइटी अच्छा है और रखे हुए हैं सब कोई खूब मजे से। मीनू किन्नर की मां भी 10 साल तक केशरू धर्मपुर पंचायत की पंच रही थी। जब मां बुजुर्ग हो गई तो मीनू किन्नर ने मां की विरासत संभाली और उतर गई मैदान में। ग्रामीणों ने भी मां की तरह ही उस पर भी भरोसा जताया और इस तरह से मीनू किन्नर का राजनीतिक सफर वार्ड मेंबर के रूप में शुरू हो गया। केसरू धर्मपुर पंचायत की जनता को अपने नए वार्ड पार्षद से ढेर सारी उम्मीदें हैं। वो चुना गया है कि हमारे ग्राम में अच्छा, इनका माँ पहले भी 2 बार वार्ड सदस्य में रहे हैं, इसलिए इनको चुना गया है कि कुछ विकास करेंगे हमारा गांव में। अब विश्वास है, पहले भी काम किए, इनको माँ भी किए हैं, ये भी किए हैं, विकास करेंगे हमारे ग्रामीण। तो लगता है कि 5 साल में आने वाला में भरोसा है। जी हाँ, भरोसा है। मीनू किन्नर के हाथों में केशरू धर्मपुर पंचायत के 5 नंबर वार्ड के विकास की अहम जिम्मेवारी आ गई है, तो उस भरोसे को कायम रखने के लिए मीनू किन्नर भी गली मोहल्लों में अभियान शुरू कर चुकी हैं। एलएन लिली, न्यूज 18, गया। गोड्डा में त्योहारों की भीड़भाड़ के दौरान शातिर अपराधी फटफटिया लेकर उड़ गया। सीसीटीवी कैमरे में कैद तस्वीरों के जरिए गोड्डा पुलिस बाइक चोर की तलाश कर रही है। मॉल के बाहर चमचमाती बाइकों का तांता लगा हुआ है। पर्व त्योहारों की खरीदारी के लिए ग्राहकों की भीड़ बढ़ती जा रही है। ग्राहक बाहर बाइक खड़ी करके बेफिक्र होकर मॉल के अंदर चले जाते हैं। अंदर शॉपिंग हो रही है तो बाहर शातिर अपराधी आपकी बाइक को उड़ाने की फिराक में घूम रहा है। ये देखिए, जैसे ही ग्राहक मॉल के बाहर बाइक खड़ी करके अंदर चला गया, तभी फोन पर बात करते हुए एक युवक मॉल के बाहर पहुंचा। सामने कतार में खड़ी बाइकों पर नजरें गड़ाई और वो भी मॉल के अंदर चला गया। कुछ देर के बाद जब वो शातिर मॉल से बाहर आया तो सीधे उस बाइक के पास जा पहुंचा जिस पर उसका दिल आ गया था। वो मास्टर की घुमाता है, हैंडल का लॉक खोलता है और किक लगाते ही पल भर में उड़न छू हो जाता है। कुछ देर बाद जब ग्राहक मॉल से बाहर आता है तो बाइक गायब पाकर उसके होश उड़ जाते हैं। जब मॉल के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे की तस्वीरें खंगालते हैं तो शातिर अपराधी की हरकत सामने आ जाती है। मॉल के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे की तस्वीरें देखकर आप भी सावधान हो जाइए, क्योंकि आपकी प्यारी बाइक पर किसी न किसी शातिर की बुरी नजरें गड़ी हुई हैं। इसलिए सुरक्षा सुनिश्चित कर लें, तभी किसी मॉल या दुकान के बाहर अपनी फटफटिया खड़ी करें। गौरव झा, न्यूज 18, गोड्डा। रामगढ़ के पतरातू लेक में दौड़ भाग रही स्पीड बोट सैलानियों को रोमांच रफ्तार की दुनिया में ले जा रही है, जिसका इंतजार वो सालों से कर रहे थे। चारों ओर ऊंचे पहाड़ों के बीच घिरे नीले पानी के समंदर को चीरती रफ्तार की सवारी।
यकीन मानिए, ये नैनीताल या फिर डल झील का नजारा कतई नहीं है, बल्कि आपके अपने झारखंड के पतरातू लेक में ही अब आप हाई स्पीड बोट पर सवार होकर रफ्तार और रोमांच का लुत्फ उठा सकते हैं। जैसे ही आप हाई स्पीड बोट पर सवार होकर पतरातू लेक के नीले पानी में उतरेंगे, आपकी बोट पल भर में हवा से बातें करने लगेगी और आप रोमांच और स्पीड की दुनिया में खो से जाएंगे। जो बोट है उसमें सब बैठ के एक बार घूमना ज़रूर चाहते हैं, और अब ये स्टीम बोट चलाएंगे तो बहुत सारे लोग को मौका मिलेगा स्टीम बोट यहाँ पे देखने का, जो कि बाहर बहुत दूर जाके ही देखने को मिलता था पहले। पतरातू लेक में रफ्तार का जादू चलाने के लिए कोलकाता से खास तौर पर 2 स्पीड बोट मंगाई गई है। 70 HP की क्षमता वाले इंजन से लैस ये स्पीड बोट चंद सेकंड के अंदर झील के पानी में रफ्तार पकड़ लेते हैं। उस पर सवार पर्यटक रफ्तार और रोमांच की दुनिया में खो जाते हैं। हालांकि इसकी सवारी थोड़ी महंगी जरूर है, लेकिन यकीन मानिए, जब आप स्पीड बोट के सफर से वापस लौटेंगे तो वो यादें कभी भूल नहीं पाएंगे। तक का दूरी 2.5 किलोमीटर है और 6 आदमी का कैपेसिटी है। 6 आदमी हम लोग बैठाते हैं और राउंडिंग कराते हैं। वहाँ लोकल राउंड का 750 रुपया है और यहाँ टापू रिजॉर्ट तक 1500 रुपया है। समुद्र से इसका तुलना करते थे तो मोटर बोट की कमी उन्हें खलती थी, जिसको देखते हुए यहाँ के नाविक संघ के द्वारा मोटर बोट ला करके यहाँ चलाया जा रहा है और पब्लिक का रिस्पांस काफ़ी बेहतर है। जिस रफ्तार और रोमांच का लुत्फ उठाने के लिए अब तक सैकड़ों किलोमीटर दूर बड़े बड़े पर्यटक स्थलों की सैर करनी पड़ती थी, वही आकर्षण और वही जादू अब आपके अपने पतरातू लेक में आपका इंतजार कर रहा है। तो देर किस बात की, आप भी मोटर बोट पर सवार होकर पतरातू लेक की खूबसूरती में खो जाइए। जावेद खान, न्यूज़ 18, रामगढ़। पूर्णिया में कुश्ती का अखाड़ा सजा तो बिहार की बेटियों ने अपने दमखम से सबका दिल जीतकर साबित कर दिया कि बिहार की बेटियां किसी से कम नहीं हैं। ग्रामीणों की भीड़ के सामने कुश्ती का अखाड़ा सजा हुआ है। बिहार और दिल्ली की महिला पहलवानों के बीच जोरदार रस्साकशी चल रही है। तभी बिहार की जांबाज बिटिया ने ऐसा धोबी पछाड़ दांव चला कि दिल्ली की पहलवान बिटिया चारों खाने चित हो गई। तो मारे जोश के दर्शकों की भीड़ हो हल्ला मचाने लगी। ढोल और नगाड़े जोर शोर से गूंजने लगे। रेफरी की सीटी बजते ही मिट्टी से लथपथ दोनों पहलवान बेटियां एक बार फिर आमने सामने खड़ी थीं। एक दूसरे को मात देने के लिए दांव पेच चले जा रहे थे। तभी बिहार की बहादुर बेटी ने ऐसी पटखनी दी कि दिल्ली की पहलवान बेटी धूल चाटने लगी। ये तो सबको ऐसा कि हम लोग लड़ने जाते हैं, ऐसा कोई जोश नहीं, क्योंकि हम लोग हमेशा लड़ते रहते हैं। तो हमेशा ऐसा नहीं होता कि अलग सा जोश है, लेकिन यहाँ अखाड़े में उतरते तो अलग सा ही वो होता है, नेचर अलग सा ही ये होता है। हमारे बिहार से लड़के से समझिए कदमों से कदमों मिला करके लड़कियाँ भी चल रही है हमारे बिहार से। अभी हमारे बिहार में एक से एक लड़की हमारी मौजूद है हमारे बिहार में, जो कि नेशनल में भी अभी अपना दम दिखा चुकी है, स्टेट में भी दिखा चुकी है। जिस गांव में कभी बेटियों को घर की दहलीज लांघने की मनाही थी, उसी गांव में आज माहौल बदल चुका है। बिहार में बहादुर बेटियां बेफिक्र होकर घूम रही हैं और अपने सारे सपने को पूरा कर रही हैं। पहलवानों के दंगल में बहादुरी के झंडे गाड़ रही हैं और अपने गांव के साथ साथ पूरे बिहार का नाम रोशन कर रही हैं। इस दंगल ने बिहार की उन पहलवान बेटियों को ऐसा मंच दिया जो अपने दम पर अपनी किस्मत की लकीर खींचने का सपना देखती हैं। इससे बहुत बड़ा संदेश जाएगा आधी आबादी में कि हम भी जो है मजबूत हैं, समाज में कंधे से कंधे मिलाकर हर खेल और हर काम में पीछे नहीं रह सकते हैं, हम सभी काम में आगे हैं। सचमुच बिहार की बहादुर बेटियों ने कुश्ती के अखाड़े में अपना दमखम दिखाकर ये साबित कर दिया कि वो बेटों से कतई कम नहीं है। बस एक मौका तो देकर देखिए, आपके हर सपने को पूरे करके दिखाएंगी आपकी बेटियां। कुमार प्रवीण, न्यूज़ 18, पूर्णिया।
ग्रेजुएट कॉलेज गेट पर छात्राओं के बीच संग्राम छिड़ा हुआ है। सीनियर छात्राओं के गैंग ने अकेली जूनियर छात्रा को घेर लिया है और उस पर बार बार लात और घूंसे बरसाए जा रही हैं। मुक्के से वार पर वार किए जा रही हैं, बाल पकड़कर खींच रही हैं, तो सीनियर छात्राओं से घिरी जूनियर छात्रा बार बार रहम की गुहार लगा रही है। लेकिन सीनियर छात्राओं का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है और वो अकेली पड़ी जूनियर छात्रा पर कहर बनकर टूट पड़ी हैं। उसके बाद जैसे ही हम बाहर निकले उसके बाद मेरे को वो मारने लगी 4 जन मिलकर। अगर वहाँ के लोग मुझे नहीं बचाते तो फिर क्या होता, वो मतलब वो लोग मुझ पर बहुत ज्यादा ही जानलेवा हमला किया। दरअसल सीनियर छात्रा अंकिता यादव और जूनियर छात्रा प्रियंका कुमारी के बीच विवाद की शुरुआत हुई थी फेसबुक फ्रेंडशिप को लेकर। बातों ही बातों में झगड़ा और बढ़ गया। इसी बीच छात्रा प्रियंका क्लास अटेंड करके जैसे ही ग्रेजुएट कॉलेज से बाहर निकली, सीनियर छात्राओं ने उसे घेर लिया और दे दनादन लात और घूंसे बरसाने लगी। आसपास मौजूद राहगीरों ने बीच बचाव किया। पीड़ित छात्रा ने पुलिस और प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। सांची थाना में हम कंप्लेन किया और अभी तक कोई वहाँ से कार्रवाई उन लोगों के साथ नहीं हुआ जो लड़की हमको मिलकर मारी। इसलिए हम आज अपना शिकायत लेकर डीसी ऑफिस आए हैं कंप्लेन लेकर। मारी थी, क्या कारण क्या था? कारण ये था कि वो सीनियर है, हम जूनियर हैं। ग्रेजुएट कॉलेज के बाहर छात्राओं की भिड़ंत का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, तो पीड़ित छात्रा ने आरोपी सीनियर छात्रा के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। प्रभंजन कुमार, न्यूज़ 18 जमशेदपुर। सरेआम तवंचा लहरा रहे अपराधी हर किसी को धमकी दे रहे हैं, हथियार चमकाकर डरा रहे हैं, गोलियां पर गोलियां दागे जा रही हैं, तो गोलियों की तड़तड़ाहट से हर तरफ सनसनी फैलती जा रही है। ये वायरल वीडियो है तेघड़ा थाना क्षेत्र का। 2 बाइकों पर सवार 4 अपराधियों ने एक दुकान पर धावा बोला और पिस्टल की नोक पर दुकानदार को धमकाने लगे। जब दाल नहीं गली तो टशन दिखाने के लिए जाते जाते हवाई फायरिंग करके पूरे गांव में दहशत फैला दी। ये देखिए, फटफटिया पर सवार अपराधियों की टोली दुकान के बाहर पहुंची। बाइक से उतरा अपराधी पिस्टल लेकर दुकानदार की ओर बढ़ा और उस पर गोलियों की बौछार करने लगा, सरेआम धमकी देने लगा। अपराधी के हाथ में तमंचा देखकर दुकानदार की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। कुछ देर तक धमकी देने के बाद जब अपराधी बाइक पर इंतजार कर रहे अपने साथी की ओर मुड़ा, तो दूसरे बाइक पर सवार अपराधी हवाई फायरिंग करने लगा। तेगड़ा के गांव में सरेआम फायरिंग करके इन अपराधियों ने दहशत तो फैला ही दी, बेगूसराय पुलिस की चुस्ती और मुस्तैदी पर भी सवालिया निशान लगा दिया। अब तक इन अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। संतोष कुमार, न्यूज़ 18 बेगूसराय। गुस्से से लाल पीली सिरफिरों की टोली बढ़ती चली जा रही है। सबके हाथ में मोटे मोटे डंडे नजर आ रहे हैं। तभी ये मदमस्त हुजूम एक घर के बाहर ठिठकता है और वहां खड़ी बाइक पर गुस्सा उतारने लगता है। ये देखिए, ये लठैत कैसे बेजान बाइक पर टूट पड़े हैं। दे दनादन लाठियां पर लाठियां बरसाए जा रहे हैं। ये वायरल वीडियो है सिवान के पुराना किला मोहल्ले का, जहां 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, दर्जनों गुंडों की फौज ने एक साथ वार्ड पार्षद के घर पर धावा बोल दिया। वार्ड पार्षद के घर के बाहर लठैतों की टोली कहर बरपा रही है। लाठियों के वार, 2 बाइकों का नक्शा भी। खगड़िया में कोसी नदी के पानी में तैर रहे मगरमच्छ ने दहशत फैला दी है। छठ महापर्व ज्यादा दूर नहीं है, ऐसे में विशाल काय मगर के आने से ग्रामीण खौफजदा हो गए हैं।
सावधान, कोसी नदी में गोते लगा रहा है विशालकाय मगरमच्छ। जहां थोड़ी सी भी चूक हुई तो ये खतरनाक मगरमच्छ आपका बुरा हाल कर सकते हैं। ये वायरल वीडियो है चौथम के भरपूरा घाट का। स्थानीय ग्रामीणों ने कोसी नदी के पानी में तैरते मगरमच्छ की तस्वीर अपने मोबाइल कैमरे में उतारी। ऐसे में आसपास के गांव में दहशत फैल गई, क्योंकि छठ महापर्व पर छठ व्रती जब कोसी के पानी में उतरेंगे तो ये मगरमच्छ उन्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। खगड़िया के कोसी घाटों के आसपास अक्सर मगरमच्छों को पानी में तैरते और घाट पर सुस्ताते देखा जाता है। हालांकि पिछले कुछ समय से मगरमच्छ गायब हो गए थे, लेकिन महापर्व से ठीक पहले जब से एक बार फिर 5 फीट लंबा ये विशालकाय मगरमच्छ कोसी नदी के पानी में तैरते दिखा है, तब से आसपास बसे गांव में रहने वाले ग्रामीण खौफजदा हो गए हैं। पता नहीं कब ये मगरमच्छ पानी से निकलकर तबाही मचा दे, कहा नहीं जा सकता। खगड़िया के गंडक घाटों में एक तरफ छठ महापर्व की तैयारी जोर शोर से चल रही है, तो दूसरी ओर गंडक नदी के पानी में तैरते खतरनाक मगरमच्छ अपना शिकार ढूंढ रहे हैं। ऐसे में भलाई इसी में है कि अनुष्ठान के दौरान छठ व्रती पूरी तरह से सावधान रहें। दिग्विजय कुमार, न्यूज़ 18 खगड़िया। बगहा के खेतों में उगने वाला अम्बे मोहर धान जायके के साथ ही आम की खुशबू बिखेर रहा है। पोषक तत्वों से भरपूर ये धान आम की महक के चलते हाथों हाथ बिक रहा है। चावल की थाली से फलों के राजा आम की खुशबू आने लगे तो भूख कुछ ज्यादा ही बढ़ जाती है। धान का कटोरा मानी जाने वाली चंपारण की मिट्टी में उपजने वाला अम्बे मोहर धान चूल्हे पर पकने के बाद आम की तरह महकने लगता है, जिससे भूख तो बढ़ती ही है, उसकी थाली रोग प्रतिरोध क्षमता भी बढ़ाती है। रामनगर के मेहनती किसान विजय गिरी अपने खेतों में कड़ी मेहनत से आम की तरह खुशबू फैलाने वाले अम्बे मोहर धान की खेती से माला माल हो रहे हैं। और यहाँ से इस चीज़ को हम चाहते हैं कि पूरे भारत में पूरे बिहार में इस चीज़ की खेती किया जाए और जैविक अगर किसान अपनी आमदनी को दुगुना करे। आम की सुगंध से सराबोर अम्बे मोहन की धान खेतों में बुआई के सिर्फ 140 दिन के अंदर ही तैयार हो जाता है। ढेर सारे पोषक तत्व और आम की भीनी भीनी खुशबू से भरपूर चावल की थाली जब सामने होती है तो भला कोई खुद को कैसे रोक पाएगा। डायबिटीज के रोगी भी बेफिक्र होकर इस चावल का लुत्फ उठाते हैं। यही वजह है कि किसान विजय गिरी के खेतों में उपजने वाला अम्बे मोहर धान हाथों हाथ बिक जाता है। बहुत सारे मिनरल्स, विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन वगैरह पाए जाते हैं। पेट से संबंधित भूख बढ़ाने की क्षमता इसके अंतर्गत है। इसके अलावा इसमें जो है रोग रोधक क्षमता जो है वो है। बगहा के अन्नदाता की मेहनत से उपजे अम्बे मोहर धान पेट तो भर ही रहे हैं, आम के जायके से भी तृप्त कर रहे हैं। तो देर किस बात की, आप भी अम्बे मोहर चावल का लुत्फ उठाइए और आम के स्वाद में